हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जीपी रेटिंग के कुछ फ्रॉड्स हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हो और कौन कौन से फ्रॉड्स हैं इसको लिख के रख लेना, ताकि आप कभी इनमें कभी फंसना मत। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि कैसे बचना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, एंड अगर फंसते हो तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड पैसे बहुत वेस्ट होते हैं, ज़िंदगी खराबी हो जाती है। एक तरह से मान के चलो कि आपकी ज़िंदगी के 4-5 साल वेस्ट हो रहे हैं, वो भी जवानी के, तब तो और बड़ा लॉस है। राइट, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और देखना शुरू कर दो इस वीडियो को। सबसे पहला जो फ्रॉड है वो है फेक कॉलेजेस का। ठीक है, आज के टाइम पे फॉर जीपी रेटिंग अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 5-6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको जाने के लिए, और उसके कंपेयर में कितने इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो इट इज़ मोर देन आई गेस 150-200 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी जाके वहाँ से जीपी रेटिंग करना। क्या रीज़न है? प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जीपी रेटिंग वालों को कोई नहीं पूछने वाला है। तो एक तो आप पैसे देके वहाँ से जीपी रेटिंग करोगे, साथ साथ में उसके बाद आपको जब जॉब ही नहीं मिलेगा तो आपको एजेंट को पैसे खिलाने पड़ेंगे। तो इससे अपना दूसरा जो फ्रॉड आता है वो आता है एजेंट। अब एजेंट क्या बोलेगा आपसे कि यार क्या पैसे वेस्ट करोगे, कहाँ जाओगे तुम वहाँ धक्के खाने कॉलेजेस में जीपी रेटिंग करने, 6 मंथ वेस्ट होंगे तुम्हारे कोर्स के। आओ मैं तुम्हें ओपन सीडीसी से चढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे एक और फ्रॉड कनेक्ट हुआ। ठीक है, ओपन सीडीसी और एजेंट, वो आपको सीडीसी दिला देंगे, बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करा देंगे, क्योंकि जो कि कहीं से भी हो जाता है, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। ये कराने के बाद दे विल आस्क यू फॉर गुड अमाउंट ऑफ मनी, 4 लाख 5 लाख मांग लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक जहाज़ पे भेजेंगे, कोशिश करेंगे जहाज़ पे भेजने की, अच्छे जहाज़ पे तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। आई हैव इन माई फैमिली ओनली कुछ कजिन जिनको मैंने मना किया था जीपी रेटिंग मत करना, बट दे हैव जॉइंड ऑलरेडी। तो एजेंट के चक्कर में दे हैव पेड 5 लाख के अराउंड कुछ, एंड वो ऐसे जहाज़ में जहाँ पे उनकी सैलरी है 10,000 15,000 रुपये। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मारोगे, उसके बाद से कोई गारंटी नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे कि नहीं, वो दोबारा वही कंपनी या वही शिप। तो आप ये सोचो कि 9 महीने में आपने कमाया कितना और 9 महीने के लिए आपने एजेंट को दिया कितना। ठीक है, यू आर जस्ट गिविंग इट फॉर द एक्सपीरियंस, बट वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं, क्योंकि कंपनी कोई लेने ही वाली नहीं है आपको। राइट, बहुत हाथ पैर मार के 1 in 1000 ऐसे बोलूँगा उनको मिल जाता है। ठीक है, मान लिया, बट आप नहीं होगे तो क्या होगा उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है, एजेंट से बचना है। सबसे बड़े क्या बोलूँ मैं, सबसे बड़े कैपिटल सी होते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा ये ओपन सीडीसी का जो भी सुझाव दे रहे हैं उनको दूर से ही नमस्कार बोलना है अपने को। राइट, इसके अलावा कुछ लोग आपको मिलेंगे, कुछ कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे आपको फेक प्लेसमेंट प्रॉमिस होगा। दूसरा, स्पॉन्सरशिप के प्रॉमिसेस करेंगे कि हम आपको लेटर देते हैं, यहाँ पे आपका लेटर से जॉब कंफर्म हो जाएगा जस्ट टू गेट द एडमिशन। ठीक है, कोई उसका आपके प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। जीपी रेटिंग के लिए कोई ऐसा रूल नहीं बना रखा है गवर्नमेंट ने कि पहले स्पॉन्सरशिप लोगे तभी आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। जैसे डीएनएस के लिए, डीएनएस में विदाउट स्पॉन्सरशिप यू कैन नॉट डू। ठीक है, एंड जहाँ आप कर रहे हो वो फ्रॉड है। ठीक है, ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है। राइट, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे प्रोमिस करके भी आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, कि फेक जॉब प्रॉमिस हो गया, स्पॉन्सरशिप का प्रॉमिस हो गया। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये कुछ फ्रॉड्स थे जिनको ज़िंदगी में आप जिनसे दूर रहोगे तो डेफिनेटली बचे रहोगे। और वो जो 5-6 कॉलेज हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ से करते हो तो डेफिनेटली एक चांस बनेगा आपका, जिससे आप एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो इन जीपी रेटिंग। सबसे पहला आपको कॉलेज के नाम बता दूं तो आपके पास ऑप्शन में है नूसी गोवा है, टीएस रहमान है, ग्रेट ईस्टर्न और सेवन आइलैंड है। इन दोनों में आईटीआई की ज़रूरत पड़ती है, बट प्लेसमेंट 100% है। टीएस रहमान में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज है, नूसी गोवा तो फेमस है ही। इसके अलावा अगर आप गर्ल कैडेट हो तो गणपति इज़ वेरी गुड ऑप्शन। एससीआई थोड़ा सा डगमगा रहा है, बट स्टिल बेटर ऑप्शन देन मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स। राइट, बट यहाँ पे जाने के लिए क्या है, यहाँ पे जाने के लिए आपको रिटर्न की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमने इस साल बच्चों को प्रिपेयर किया है, और हर एक बच्चा जो किसी भी इंटरव्यू में जा रहा है उसका 100% इंटरव्यू क्लियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको प्रिपरेशन उस लेवल की दी है जिस लेवल की प्रिपरेशन हम डीएनएस के बच्चों को दे रहे हैं। राइट, उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ऑल दोज क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाएंगे, बट इन इंग्लिश, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, एक अच्छे प्रिपरेशन की ज़रूरत है फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो, फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, इवन मेडिकल सपोर्ट ऑल्सो। तो फॉर ऑल दिस थिंग्स बर्डिंग मरीनस जीपी रेटिंग इज़ देयर फॉर यू। हम आपको A to Z गाइड करेंगे, हैंड होल्डिंग के साथ गाइड करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म, या फिर जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो टू इफ़ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, इफ़ यू वांट टू जॉइन जीपी रेटिंग। तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे और आप हमारे बैच के थ्रू और अच्छे से प्रिपेयर होके और अच्छे से नर्चर होके जाओगे फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द इंटरव्यूज़।
राइट। फटाफट जाके गूगल फॉर्म फिल करो सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन सब चीज़ों में और फ्रॉड से बचने में भी हेल्प कर सकें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।